आज की कहानी है। बेटा, तेरी बहन कुछ दिनों के लिए आती है घर में। तेरी पत्नी उसे भी चैन से जीने नहीं देती। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। अनुज दौड़ता हुआ आया। मम्मी देखो, बुआ जी को क्या हो गया है। विराट को कितना मार रही है। शिफा आटे सने हाथों से ही दौड़ती हुई आंगन में आई। दीदी क्या हो गया, आप इतनी गुस्से में क्यों है। अनुज कह रहा था कि बुआ जी गुस्सा हो गई और विराट को डंडे से मार रही है। शिवा ने रोते हुए विराट को अपने सीने से लगा लिया। कविता बोली, मुझे मत रोको भाभी, मैं इसे मार डालूंगी। आज तुझे छोड़ूंगी नहीं। कहता है ये मेरा घर है। ये नहीं समझता कि जिस दिन से तेरी मामी आई है उस दिन ही मेरा और इसका आधा हक खत्म हो गया घर पर। जब से अनुज हुआ है तब से तो हम इस घर के मेहमान बनकर रह गए हैं। अनुज सही कहता है, ये उसका और उसके मम्मी पापा का घर है। तो अपने घर जा। विराट को धक्का दे दिया इसने। सीमा बोली, दीदी मैं माफी मांगती हूँ। बच्चों की बात का क्या बुरा मानना। बच्चे हैं, थोड़ी देर लड़ जाते हैं, अगले ही पल फिर साथ खेलने लगते हैं। सीमा बोली, मैं जा रही हूँ भाभी, भैया से कह देना कि इनका फोन आ गया था इसलिए जाना पड़ा। तभी सीमा की सास कविता की माँ सिलाती हुई आई। ये कैसा शोर हो रहा है आंगन में। कविता बोली, माँ देखो भाभी ने क्या सिखाया है अनुज को। 6 साल का है, मारपीट करता है, जवाब देता है, कहता है मेरा घर है। आज तो इसने मेरे विराट को धक्का दिया, वो गिर गया। मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने भी आज इसे मार मार कर सबक सिखा दिया। देखो कैसे सुबक रहा है मेरा लाल। मैं जा रही हूँ माँ, अब कभी नहीं आऊंगी। अब आप भी मत बुलाना मुझे। कविता नंदन रानी झूठे आंसू बहाते हुए बोली। सासू माँ बोली, मत रो मेरी गुड़िया, जब से ये करम जली आई है मेरे और तेरे भाई के भाग फूट गए। लड़का भी नहीं संभाला जाता। इस पर मायके से जैसे संस्कार मिले हैं वैसे ही दिखाएगी, या तू कहीं नहीं जाएगी। जाएगी तो आज ये घर से आटे दो। विक्रम को घर कल ही छोड़ आएगा इसे। शिवा बोली, मम्मी जी मेरी क्या गलती, इसमें बच्चे हैं कुछ भी बोल जाते हैं। आप घर में कलेश क्यों करवा रही है। मैं माफी मांगती हूँ दीदी से। सासू माँ बोली, तू चुप रह, अब जाकर अपना काम कर और रात में ही अपना सामान रख लेना। अब इस घर में आने की जरूरत नहीं। विक्रम के आते ही कविता ने माँ को इशारा किया। माँ भैया आ गई और धीरे से अंदर वाले कमरे में सरक गई। नंदन रानी पर्दे के पीछे दुबक राज परमानंद की अनुभूति करना चाहती थी। इसी दिन का तो नंदन रानी बेसब्री से इंतजार कर रही थी कब भैया भाभी को खरी खोटी सुनाए। बचपन से ही नंदन रानी ऐसे ही स्वभाव की थी। किसी को बेइज्जत करने का मौका नहीं छोड़ती थी, ना ही किसी से उसकी बनती थी। घमंड तो 7वें आसमान पर था उसका। इसलिए इकलौता लड़का देखकर माँ पिताजी ने रंजीत से ब्याह दिया। सासू माँ बोली, सुन विक्रम तू संभाल ले सीमा को। विक्रम पानी पीते हुए बोला, क्यों क्या हो गया माँ, अब क्या कर दिया। सीमा ने। सासू माँ बोली, तेरी बहन कुछ दिनों के लिए आती है घर में, उसे चैन से जीने नहीं देती, हमेशा रसोई से
बर्तन पटकने की आवाज आती रहती है, जैसे सारा गुस्सा हम माँ बेटी पर ही निकाल रही हो। खाना भी ऐसे नाक मुंह बनाकर देती है जैसे हम इसके दुश्मन, और रोटी भी पूछ कर बनाती है कि कितनी खाओगे आप लोग। आज तो हद कर दी इसने। फिर पूरा किस्सा सासू माँ ने नमक मिर्च लगाकर बताया। विक्रम बोला, अच्छा ऐसी बात है माँ, आज तो मैं फैसला करके रहूंगा इसका। विक्रम ने जोर से सीमा को आवाज लगाई। दोनों माँ बेटी के मन में लड्डू फूट रहे थे। सीमा दौड़ती हुई सब पकाती हुई आई, शुभ शाम से नीचे मुंह करके खड़ी हो गई। विक्रम बोला, सीमा ये माँ क्या बोल रही है? और माँ क्या बोला आपने? सीमा रोटी गिनकर बनाती है, क्या आप नहीं जानती वो क्यों करती है ऐसा? आप भी उस पर सिलाती आई है। जब भी एक रोटी भी ज्यादा बन जाती है। वे सारी कई दिनों से तो आपको पता न चले, बासी रोटी छिपा कर रख देती है। कितनी बार मैंने सुबह से खाते हुए देखा है। उससे पूछो तो कहती है अन्न का अपमान होता है। आपको पता है अनुज के पेपर चल रहे हैं, मेरे पास तो टाइम होता नहीं इसे पढ़ाने का। सीमा ही इसका सब देखती है। क्या कहा आपने? नाक मुंह बनाकर खाना देती है। जब भी आप लोगों को रोटी देने आती है तो आप लोग इसी की बुराई कर रहे होते हो और उसके आते ही शुभ हो जाते हो। क्या उसे पता नहीं चलता? उसे नमक समझ एक एक गरम रोटी के लिए 50 शक्कर लगवाते हो। क्या कविता खुद खाना नहीं ला सकती? रसोई से भाभी है उसकी, क्या थोड़ा इंतजार करके उसके साथ खाना नहीं खा सकती? बड़े पूरे परिवार से आई है, कभी अकेले खाना नहीं खाया इसने। दिन में तो बस एक आध रोटी ही खा के रह जाती है। रात में मेरा इंतजार करती है। अगर मैं ऑफिस से आकर खाकर आता हूँ तो उस दिन भी ऐसे ही दुखी सी हो जाती है। कभी आपने पूछा है सीमा तूने खाना खाया, तेरी तबीयत कैसी है? तो किस बात का संयुक्त परिवार, बेटे का ख्याल, पापा की दवाई का ख्याल, तुम्हारे घुटनों की मालिश, मेरे हर जरूरत के सामान को तुरंत हाजिर करना, ये सब कौन करता है? अब तीर्थ स्थान पर किसके सहारे घर छोड़कर जाती है? जवाब दीजिए। कविता को कुछ भी देती है, कभी उसे या मुझे दिखाया है? क्या दे रही है? वो भी घर की बहू है और मैं बेटा। आप कविता का स्वभाव तो बचपन से जानती है। वो हर बात बड़ा सड़ाकर बोलती है और आप विश्वास कर लेती है। कभी घर की बहू की भी सुन लिया कीजिए। वैसे तो अब सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत हुआ समझौता। आज तब समझौता ही करती आई है मेरी कविता। उब तक नहीं कि बेचारी ने इतनी पढ़ी लिखी है, फिर भी घर में नौकरानी जैसा हाल बना दिया है उसका। इसमें मैं भी बराबर का कसूरवारों पर अब नहीं। कहते हैं बच्चे बूढ़े माँ बाप को बुढ़ापे में अकेला छोड़ जाते हैं। हर बार बच्चों की गलती नहीं होती, कई बार गलती माँ बाप की भी होती है। बच्चों को मजबूर कर देते हैं घर छोड़ने पर। समझौता दोनों तरफ से होता है माँ, तब घर चलता है। हम समझते हैं माँ, आपकी सियानी बेटी है ना घर के काम करने के लिए। सीमा अपने पति के इस बदले रूप को निहारती ही रह गई। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। आज उसे उसके समझौते का फल मिल चुका था। सीमा और विक्रम घर छोड़कर किराए के मकान में रहने लगे। जाते हैं घर भी कभी कभी तीज त्योहारों पर। साथियों, जो समझौता आप लोगों के लिए हानिकारक हो उसे मत कीजिए। जीवन एक बार मिलता है, बार बार नहीं।
इसलिए खुलकर जी लीजिए।